नमस्कार जी, दीक्षित ठाकुर जी, गुड इवनिंग, वेलकम। सोनी आदि नमस्कार। सतीश शर्मा जी, बलवीर सोनी जी, अनिल कुमार जी, अनीता कंवर जी, सोनी आदि नमस्कार। कैसे हैं आप भाई साहब? नमस्कार। दिनेश शर्मा जी, ठीक है जी। और पंकज सोडी जी, प्रवीण वैद्य जी, टिक्कू जी, राजेश कुमार जी, टिक्कू जी, राजेश कुमार जी और टिंकू भगूरिया जी, विजय कुमार जी, देशराज जी, राजेश गंगोत्रा जी, रंजीत सिंह जी, राजेंद्र सिंह, रजनीत सिंह जी, रंजीत सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, कुछ ठीक से नहीं चल रही है, रवि कुमार जी, कमलेश जी, रंजीत रांगड़ा जी, सुनील चौधरी जी, धीरज पाल जी, गुरदेव सिंह जी, रूपलाल जी नमस्कार। कैसे हैं आप? नरेंद्र चौहान जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। नेत्र शर्मा जी, इसको शेयर भी कर दीजिएगा सारे के सारे, ताकि सारे जल्दी से जुड़ जाएं, तो फिर हम बिना रुकावट के जो है समाचार पढ़ते हैं। अश्विनी पठानिया जी, अनु देवगन, रोशन मालपा, रोशन लाल नेकू जी, राजेश शर्मा जी, प्रदीप कुमार चौधरी जी, शिवानी अक्षय शर्मा जी, वंदना कुमारी जी, आशु अशोक ठाकुर, मनु कौंडल जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबका। परमजीत चौधरी जी, विनोद बालिया जी नमस्ते जी। और कैसे आप सब लोग? सब ठीक है? गगन शर्मा जी नमस्ते, भावना ठाकुर जी नमस्ते, चमन हरप्रीत जी नमस्ते, अमन सोफत जी नमस्ते, अजय कौंडल जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और चैनु सिंह जी, धीरज शर्मा जी, ध्रुव जी, भूपेंद्र बंसल जी, रंजना कुमारी जी, सुनील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। संजीव कुमार जी, मैं बस अब जल्दी से शुरू कर रहा हूँ जी। ब्रज जी, गीता देवी जी नमस्ते। बाकी जो लोग छूट जाएंगे उनको डबल नमस्ते जी, उनके नाम मैं बाद में ले लूंगा। रॉकी शर्मा जी, महेंद्र कुमार शर्मा जी, एंड में आपके मैं सवाल भी लूंगा जी। नीलम शर्मा जी नमस्ते, तुषार जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूँ, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं प्राइम टाइम लेकर हाजिर हूँ। प्राइम टाइम में हम आजकल मुख्यतः कोविड की बात करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अब इस समय सबकी चिंता कोविड को लेकर है। सबकी चिंता इस बीमारी से कैसे निपटना इसको लेकर है, और इसी को लेकर अलग अलग उद्यम किए जा रही हैं सरकारें भी। तो उसी के तहत आज कर्फ्यू बढ़ गया है। कल पहले कर्फ्यू का आखिरी दिन है और परसों से दूसरे कर्फ्यू का पहला दिन है। 26 तक ये कर्फ्यू बढ़ गया है। अभी भी हमारा मानना है कि 31 तक बढ़ सकता है, 3-4 दिन और भी बढ़ सकते हैं, हो सकता है नहीं भी बढ़े, डिपेंड करता है केसेस पे। लेकिन केसेस की स्थिति है कि पिछले कल पहली बार 65 दिन के बाद रिकवरी ज्यादा हुई थी और नए केसेस कम आए थे। आज दूसरा दिन लगातार है, रिकवरी ज्यादा है और नए केसेस कम है। पिछले कल 500 का फर्क था, आज अभी भी 200 के आसपास का फर्क है। गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक जो है 4145 केस आए और 4137 रिकवर हुए, यानी 8 केस ज्यादा हैं। लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस करके, उसके मुताबिक 4137 लोग रिकवर हुए हैं और 3939 लोग जो है वो ठीक हुए हैं। तो लगभग 198 के आसपास जो है वो माइनस हुए हैं। और ये दिख भी रहा है, उसमें 39,575 पे पहुंच गया हमारा आंकड़ा एक्टिव केसेस का, जो कल 39,630 के आसपास था, 325 के आसपास था। तो ये डेथ को निकाल के सारा प्लस माइनस करके 100 के आसपास का फर्क जो एक्टिव केसेस में पड़ गया है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि पूरे देश में ये अब 3-4 हजार के आसपास का एक्टिव केसेस का फर्क पड़ गया है। 2-3 दिन से पड़ रहा है लगातार ये। और हमारे यहाँ पीक लेट आया था तो थोड़ा लेट पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी पीक वाला जो समय है वो हम लगभग अब पीक पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद हमको नीचे आना है। कल मुझे एक चिंता ये भी थी कि कल केसेस इसलिए मुझे लगा कि कहीं फर्क इसलिए ना हो क्योंकि कल सिर्फ 11,000 सैंपल हुए थे, लेकिन आज चीजें दुरुस्त हैं। 15,000 से सैंपल ज्यादा हुए हैं जी आज, और केसेस आए हैं सिर्फ 3,939, यानी जो 5,000 को हम पहुंच रहे थे वो जो है उस लिहाज से अब कहीं जो है वो अब हमको थोड़ा सा जो है राहत मिली है। 3923 केस आए थे 11 मई को जी, माफ कीजिएगा 4923, लगभग 50। गवर्नमेंट ने तो 5,000 बता दिए थे। 4,923 केस आए थे 11 मई को, और उस लिहाज से देखिए तो 12, 13, 14 और 15, आज 15 है। चौथे दिन जो है ये 1,000 का फर्क है नए आने वाले केसेस में। ये अच्छी बात है जी, ये आप लोगों को इसका श्रेय जाता है। आप लोग बड़ी पूरी गंभीरता से, पूरी तन्मयता से और पूरे निष्ठा से आप जिस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसके ये नतीजे हैं कि 1,000 का फर्क 4 दिन में पड़ा है जी। 1,000 केसेस का फर्क। एक्टिव केसेस कम ज्यादा इसलिए लग रहे हैं अभी क्योंकि रिकवरी उतनी फुल फ्लैश नहीं पाई। रिकवरी धीरे धीरे बढ़ रही है। आज रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी हुई 4138। इससे पहले जो है हमारी जो रिकवरी थी वो 3817 की थी 13 मई को।
तो 14 मई को थोड़ी कम हुई, लेकिन आज 4137 रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी हुई है। आज जो सबसे बड़ा बैच हुआ 1220 का बैच जो है रिकवर हुआ है कांगड़ा में। अब कांगड़ा में जो 1000 से ऊपर के बैचेज आने लगे थे ना, वो रिकवर होने लगे हैं। तो ये अब बड़ी तेजी से ये संख्या नीचे आएगी एक्टिव केसेस की निश्चित तौर से, और इंशाअल्लाह ईश्वर करे, मे गॉड ब्लेस अस, कि ये ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दूसरा कर्फ्यू लग गया है जी 26 तारीख तक, और इसमें जो नई चीजें हुई है, बारात पे बैन है। अब अगर किसी के घर में शादी है तो बारात का जो प्रोसेशन है वो नहीं निकाल पाएगा। दूल्हा ब्याहने तो जाएगा दुल्हन के घर, लेकिन बिल्कुल सादगी से जाएगा ना। कोई शादी के लिए 20 लोगों की परमिशन तो रहेगी, लेकिन कोई टेंटेड अकोमोडेशन या कोई मैरिज हॉल या बैंक्वेट हॉल हायर नहीं किया जा सकेगा। घर के भीतर ही शादी करनी होगी और घर के ही लोगों को खाना पकाना होगा, कोई धाम नहीं होगी। बैंड बाजा और बारात, इस पे टोटल बैन लग गया। अब पहले छुटपुट बैंड बाजा चल रहा था और उसको उस 20 में गिना जा रहा था, लेकिन अब बैंड बाजा डीजे बारात ये बंद हो गया है। अब सीधे अपने घर से निकलिए, दुल्हन के घर जाइए और 7 फेरे लीजिए और आ जाइए, या निकाह पढ़िए, आ जाइए, आनंद कारज कीजिए और आ जाइए। तो ये जो है इस तरह से अब ये बैन लगा दिया गया है। हालांकि ओवरऑल परमिशन शादियों में 20 लोगों की है, लेकिन बारात का प्रोसेशन नहीं निकलेगा। और उसमें कहा गया कि या तो फिर कोर्ट का जो डेकोरम है उसको फॉलो कीजिए, तो वहां 5 ही लोग होते हैं कोर्ट में, 5 ही लोग जा सकते हैं नए नियमों के तहत वहां, क्योंकि कोविड नियम है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत, तो कोविड प्रोटोकॉल में 5 लोग जा सकते हैं। तो ये आपको तय करना है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है, आज मंत्रिमंडल की बैठक थी और सरकार ने ये भी अपील की है कि जो लोग टाल सकते हैं वो शादियां फिलहाल टाल दें जी। दूसरे दिन है जब रिकवरी ज्यादा है, मौतें भी घटी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मौतें भी घटी हैं। कल जो है 70 डेथ्स हुई थी, लेकिन आज अभी तक जो मेरे पास डाटा आया वो 57 डेथ का है, प्लस माइनस करके 57 डेथ का है। तो उस हिसाब से जो है 13 मौतें कम हैं आज, अच्छी बात है। और केसेस भी जो है दूसरे दिन लगातार कम है। अगर इस तरह से चलता रहा मामला तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे लॉकडाउन के बाद हमारे को तीसरे लॉकडाउन की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि कई जगहों पे, कई शहरों में जो है ये मामला जो है इस तरह से है। कई राज्यों में, शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, राज्यों में मामला एक के बाद एक लॉकडाउन पे। महाराष्ट्र में 5वां लॉकडाउन आ गया, 7 दिन 10 दिन 14 दिन कर करके 5वां आ गया। यूपी में भी आज 5वें लॉकडाउन की घोषणा हो गई है। यूपी का लॉकडाउन जो है वो 24 तक बढ़ा दिया गया जी, 24 तक बढ़ा दिया गया यूपी का लॉकडाउन। 5वीं बार बढ़ाया गया था, मतलब 6 लॉकडाउन हो गए वहां पे एक तरह से। 8 अप्रैल को लगा था जी, 17 अप्रैल को उसको बढ़ाया गया, फिर 20 अप्रैल को बढ़ाया गया उसको, 17 अप्रैल को जो है वीकेंड कर्फ्यू की बात हुई थी, 20 अप्रैल को उसको बढ़ा दिया गया। 15 मई को लॉकडाउन माफ कीजिएगा, फिर 30 अप्रैल को उसको बढ़ाया गया, फिर 5 मई तक किया गया, 5 मई के बाद उसको 9 मई तक किया गया, 9 मई के बाद उसको अब 15 मई तक किया गया था, और 15 मई से अब उसको 24 मई तक बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से लगातार 5वीं बार जो है लॉकडाउन बढ़ाया गया है यूपी में। और वहां पे जो 1 करोड़ रेहड़ी और फड़ी वाले, रिक्शा वाले हैं, उनको सरकार हर महीने 1-1 हजार रुपये देगी इस दौरान का। यानी कि ये हो सकता है अप्रैल और मई का दिया जाए या मई का जून का दिया जाए, ये क्लियर नहीं है, लेकिन जो है ये वहां पे फैसला इस तरह का किया गया। हालांकि हमारे यहाँ इस तरह का फैसला नहीं हुआ है। सर्वदलीय बैठक में ये जरूर मांग की थी कांग्रेस की ओर से कि कैश इंसेंटिव्स लोगों को दिया जाए, कम से कम 5-5 हजार रुपये उनके उसमें ढाले जाए, तब जाके कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी, कोई सख्त कर्फ्यू जैसी कोई कदम उठाई जाए। तो सरकार ने फिलहाल उसको लॉकडाउन नहीं कहकर कर्फ्यू कह दिया। तो अब पता नहीं अब वो उस दायरे में वो मांग आती है या नहीं आती है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अगर आपको जो है आपको ये डर सता रहा है कि हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने जाएंगे तो वहां भी शिकार होते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रश है, और वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आप जल्दी ही अब आपके घर द्वार पर ये दोनों सुविधाएं मिलने वाली हैं, वैक्सीनेशन की भी, टेस्टिंग की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग कोविड पे जो की, उसमें उन्होंने 2 चीजें प्रमुखता से रखी हैं। उन्होंने कहा है कि हाई पॉजिटिविटी रेट वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, और खासतौर से गांव में जो है ये टेस्टिंग बढ़ाई जाए और वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए। तो इसके लिए डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस के साथ साथ डोर टू डोर वैक्सीनेशन अगर संभव है तो की जाए। विपक्ष ने भी कहा था कि वैक्सीनेशन डोर टू डोर हो, तो ये बात अच्छी है क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। एक तो लॉकडाउन लगे हुए हैं, आपको कई उद्यम करके हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, फिर उसमें दिक्कत है। तो डोर टू डोर में आपको पता है कि हमारे घर आए हैं, आज हमने वैक्सीन लगवानी है, फिर उसके बाद ये भी पता होता है कि इतनी दिन बाद आएंगे। अदरवाइज ये बुकिंग करिए, वो कीजिए, नए लोगों को तो करनी पड़ी है 17+ वालों को, क्योंकि वैक्सीन की अभी जो है उतनी ज्यादा उपलब्धता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चिंताएं सबकी हैं जी। तो ये प्रधानमंत्री ने भी आज आदेश दिए हैं राज्यों को, जाहिर है 1-2 दिन में हम पहुंच जाएंगे तो यहां भी उस हिसाब से हो जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना फैलने से रोकना होगा, और इसके लिए कोई बड़ा जो
डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डिटेल्ड प्लान है, वो बनाना होगा हमको। और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाया जाए, आशा को सशक्त बनाया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था स्पेशली की जाए। ऐसा नहीं है कि उनको उठा के लास्ट मोमेंट पे जो है घरों से बाहर निकालें और फिर डेथ हो जाए। राज्यों को वेंटिलेटर के ऑडिट के भी आदेश दिए गए हैं। उनको कहा है कि गंभीरता से चीजों को लें, क्योंकि उपयोग सही ढंग से वेंटिलेटर का नहीं हो रहा। राज्यों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है यह आदेश दिया है। और जो वेंटिलेटर्स हैं उनको इंस्टॉलेशन ऑपरेशन तत्काल ऑडिट होना चाहिए। और यही नहीं, गाँव के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होनी चाहिए, और उसमें सारी चीजें, चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन, ये वो सारी चीजें, बिजली, बेड्स, ये सारी चीजों का एक बकायदा जो है रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। और उन्होंने राज्यों को यह भी कहा है कि वो पारदर्शिता से जो है केसेस की संख्या बताएं। दैट मीन्स कि प्रधानमंत्री को भी लगता है कि राज्य अभी अपने केसेस कम बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाएं इसमें, और इसी से जो है फिर अगला प्लान बनाने में मदद मिलेगी कि कहाँ कितना संक्रमण है, उसके आधार पर प्लान बनेगा। तो ये प्रधानमंत्री की चिंता थी, जिससे मैंने आपको अवगत कराया। देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,26,098 केसेस आए हैं, और जो एक्टिव केसेस की कमी है वो 3109 जो है वो कम हुए हैं, माफ कीजिएगा, 31,091 लोग जो हैं वो ठीक हुए, 353 जो है रिकवर हुए, माफ कीजिएगा। हाँ, 3,26,000 नए केसेज हैं, 3,53,299 जो है वो रिकवर हुए हैं। डेथ जो है 3,890 हुई हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज जो है 57 डेथ हैं और 3,939 केसेज हैं। एक एक की मैं आपको डिटेल दूंगा। कोविड कर्फ्यू के मामले में एक चीज और बता दूं कि ट्यूसडे और फ्राइडे, मंगलवार और शुक्रवार को अब हार्डवेयर की दुकानें भी खुल सकेंगी। 2 दिन हफ्ते में दिए हैं इनको, और इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया, 2 दिन हफ्ते में दिए हैं। इसके अलावा कोई बड़ा बदलाव जो है कोविड कर्फ्यू में यहाँ नहीं हुआ है। बाकी चीजें वैसे की वैसी हैं। एक और घोषणा की गई है कि अगर कोविड से किसी की डेथ हो जाती है तो वन निगम के जो लकड़ी के डिपो हैं वहां से लकड़ी फ्री दी जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिपो नहीं है, जो डिपो के दायरे में नहीं है, वहां वन विभाग ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामले में कोई जो है किसी की चिता के लिए, किसी की अर्थी के लिए जो है वो समस्या ना आए, लकड़ी भी खास तौर से। अब खैर वो जो कांधे वाला मामला था, अब तो कई लोग सामने आ गए, कई संस्थाएं सामने आ गई हैं। सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं, कुछ एडवाइजरी भी जारी की है एमएलए के लिए सरकार ने। अब वो काम मुझे लगता है सुचारू रूप से होना चाहिए। डेथ की बात करते हैं जी, चंबा में आज 5 डेथ हुई हैं। 65 साल की फीमेल, आज कुल मिला के हमारे पास जो है 25 फीमेल और 32 मेल्स की डेथ हुई है। 25 फीमेल 32 मेल्स की डेथ हुई है। चंबा में 65 साल की फीमेल दरभीण की रहने वाली, 67 ईयर्स फीमेल हथोटा की रहने वाली, 53 ईयर्स फीमेल बनेट भटियात की रहने वाली, 46 ईयर्स फीमेल जो है वो कालूगंज की रहने वाली, और 46 ईयर्स मेल जो है सलोटी के रहने वाले। तो कुल मिला के 5 डेथ, 4 फीमेल 1 मेल चंबा का ये। उस चंबा के बाद कांगड़ा का रुख करते हैं। कांगड़ा में 20 डेथ हुई हैं। हालांकि जो बुलेटिन आया उसमें 19 लिखा है, लेकिन 7 नंबर की जो डेथ है वो दो हैं। 7 नंबर एक और है, 2 बार 7 नंबर है। तो ये जो डेथ हुई है इसमें 35 ईयर्स मेल ग्वाल टिक्कर के, 85 ईयर्स फीमेल भदरेड़ की, 45 ईयर्स मेल खैरा के, 65 ईयर्स मेल मझैरना के, 65 के मेल मझैरना के, 59 ईयर जोगला फतेहपुर के जी, 55 के मेल खनियारा से, 45 फीमेल देहरा से, 52 की फीमेल अम्बी ज्वालामुखी से, 78 साल की फीमेल श्यामनगर धर्मशाला से, 65 ईयर्स फीमेल नगरोटा बगवा से, 84 ईयर्स फीमेल सुहारी रक्कड़ से, 45 ईयर्स फीमेल महेवा देरा से, 67 ईयर्स मेल ढोग से, 56 ईयर्स फीमेल पनापड़ से, 60 साल के मेल चैतुर से, 62 ईयर्स मेल घनाग बैजनाथ से, 70 साल के मेल बलौरी से, 38 ईयर्स मेल शाहपुर से, और 59 ईयर्स मेल छत्तर से, 45 ईयर्स मेल जीवा गांव से जी। कुल मिला के 20 डेथ कांगड़ा में, 12 मेल और 8 फीमेल जी। 12 मेल 8 फीमेल कांगड़ा में। शिमला में आज 14 डेथ हुई हैं। गवर्नमेंट कंप्लेंट हालांकि 15 बता रहे हैं, एक कल की दर्ज करी होगी उन्होंने कोई। 75 ईयर्स मेल ये समरहिल के रहने वाले, 27 ईयर्स मेल ये रबौन सोलन के रहने वाले, 55 ईयर्स मेल गंज बाजार सोलन के रहने वाले, 61 ईयर्स फीमेल पबाबो शिमला की, 55 ईयर्स मेल रामपुर के रहने वाले, 60 ईयर्स फीमेल ये रामनगर शिमला की रहने वाली, 50 ईयर्स फीमेल रामपुर
की रहने वाली, 35 ईयर्स मेल नेरवा के रहने वाले, 56 ईयर्स मेल कृष्णा नगर शिमला की रहने वाली, 75 ईयर्स मेल सडियाना दंदवी हमीरपुर का गांव है जी, यहाँ से सडियाना दंदवी गांव है हमीरपुर का वहाँ के, और 60 ईयर्स मेल मशोबरा के रहने वाले, 85 ईयर्स मेल हिमरी के रहने वाले, 62 ईयर्स मेल जली घाट शिमला के रहने वाले, 42 ईयर्स फीमेल शोघी की, और कुल मिला के 9 मेल 5 फीमेल शिमला में डेथ हुई है, जिसमें एक हमीरपुर की है। अब ये काउंट हमीरपुर में होगी या कहाँ होगी, शायद हमीरपुर में काउंट होगी, क्योंकि ओवरऑल जो गवर्नमेंट कंप्लीट आया उसमें हमीरपुर में 2 डेथ बताई गई है, तो ये ही है अगर हमीरपुर की और अपनी नहीं है तो, अदरवाइज फिर वो देखना पड़ेगा। लेकिन हमीरपुर से अलग से कोई डिटेल कभी नहीं आई डेथ की, तो इसलिए वहां हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, तो ये चिंता है। तो 2 डेथ हमीरपुर की आज हमारे पास आई है। एक हमने आपको बताया, एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में, 14 डेथ ये शिमला की जी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 9 डेथ्स हुई हैं, जिसमें 6 मेल हैं और 3 फीमेल हैं, और 6 ही मंडी के हैं, 2 हमीरपुर के और 1 बिलासपुर की है। डिटेल में आपको बोलता हूँ। 54 साल के मेल बलद्वाड़ा के, 64 ईयर्स मेल ये बाली चौकी के रहने वाले, 76 ईयर्स मेल ये हमीरपुर के रहने वाले बड़सर ब्लॉक के जी। और इसके अलावा 40 साल के मेल ये घुमारवी के रहने वाले जी, बिलासपुर के। 35 ईयर्स फीमेल ये सुंदरनगर की रहने वाली, 72 ईयर्स मेल ये लोंगणी धर्मपुर के रहने वाले, 30 ईयर्स मेल धनेटा हमीरपुर फीमेल, 30 ईयर्स की फीमेल धनेटा हमीरपुर की रहने वाली। तो ये जो है दूसरी डेथ हमीरपुर की, एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में और एक शिमला में जी। और इसके अलावा मंडी में जो 2 डेथ लेटेस्ट अभी आई हैं वो है 85 ईयर्स फीमेल धर्मपुर की रहने वाली ये, और 75 ईयर्स मेल ये स्यो के रहने वाले। दोनों को जो है लास्ट मोमेंट पे लाया गया, पर इनके जो गांव के आसपास के हॉस्पिटल थे, उसके बाद जो है इनका जब डेथ होगी तो इनको पॉजिटिव पाया गया बाद में, तो इनको दिक्कत थी पहले से मतलब। तो ये 9 डेथ जो है मंडी की, जिसमें से 6 नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी जिला की, जिसमें से 6 मंडी जिला की, 2 हमीरपुर की, 1 बिलासपुर की, 9। 3 डेथ हुई है सिरमौर में, 67 साल के मेल पौंटा साहब से, 58 ईयर्स के मेल झोरों के, और 62 ईयर्स के फीमेल जो है वो चचेटी पौंटा साहब से। तो 3 डेथ में 2 मेल 1 फीमेल। सोलन में 66 साल की फीमेल नालागढ़ से और 64 साल की फीमेल नालागढ़ से। 2 डेथ हुई है सोलन में, दोनों नालागढ़ के, दोनों फीमेल है जी। इसके अलावा किन्नौर में 78 साल के एक मेल, इनकी डेथ हुई है, कमरू के रहने वाले हैं जी। ऊना में आज जो है 3 डेथ हुई है, 48 ईयर्स मेल फीमेल, 44 ईयर्स मेल और 66 ईयर्स फीमेल, 2 फीमेल और 1 मेल, लेकिन इनकी डिटेल नहीं आ पाई, इनके गांव की डिटेल नहीं पाई। कुल मिला के 25 फीमेल 32 मेल, 57 डेथ आज की हैं, 57 जी। तो ये अब तक की डिटेल है। अगर इसमें कोई नया प्लस पॉइंट होता है तो उसको देखेंगे, लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिवली पिछले कल की 70 से और उससे पिछले कल की जो हमारे पास 60 थी उनसे बहुत कम है। 60 और 70 से ये बहुत कम है, और इंशाल्लाह ऐसे ही इनको होना चाहिए। 60 से भी 3 कम है और 70 से तो ये 13 कम है जी। तो ये इस तरह से मामला चला हुआ है। चंबा में जो आज 335 केस है, उसमें समोट वाले एरिया से 30 हैं, समलेऊ वाले एरिया से 40 हैं, तीसा वाले एरिया से 20 हैं, जसौड़गढ़ से 12 हैं, भरमौर से 20 हैं, कुगती ही इसमें जो है, इसमें कुगती गांव से अलग से 6 केस हैं, होली और कंपनी के भी वहां कुछ केस हैं। CISF करिया NHPC के CISF के 3 लोगों को मिलाकर कुल करिया से जो है वो 10 लोग पॉजिटिव हैं। भलोगी सुलूनी यहाँ से 10 पॉजिटिव हैं, सुरगानी से 11 जी, चंबा शहर से 18 लोग, और पोनार पोस्ट ऑफिस डांड यहाँ से 18 लोग पॉजिटिव हैं, भुनाड़ से 10 लोग हैं, भंडार से 15 लोग पॉजिटिव हैं, और कॉन्ट्रैक्टर बस स्टैंड पांगी किलाड़ से इन 6 लोग पॉजिटिव हैं, और मंगला राजपुर ये सब जो है हाई संक्रमण वाले एरिया हैं। बनीखेत डलहौजी से भी 12 केसेज हैं जी आज कुल मिला के, जिसमें बाथरी वाले एरिया तक के शामिल हैं। तो ये चंबा का मामला था जी। बिलासपुर में 274 केसेज आए हैं जी आज। बिलासपुर में 274 केसेज आए हैं, इसमें से चिल्ला, लोहारड़ा और बरमाणा, झंडोरी, धराज, विजयपुर, दख्यूट, मरेटा, नाल्टी, गडियारना, बनी, भपराड़,
ये और इसके अलावा जो नैना देवी जी में जो रेलवे का प्रोजेक्ट चला हुआ है उसके मैक्सिमम केसेज है जी। कांगड़ा में आज हमारे पास 1441 केसेज आए हैं। इनमें से धर्मशाला प्लस पालमपुर प्लस कांगड़ा 780 केसेज हैं इन 3 जगह से। धर्मशाला और एमसी एरिया, पालमपुर, इन दोनों एमसी एरिया से, और कांगड़ा का जो नगर परिषद नगर पंचायत वाला एरिया है वहां से। तो कुल मिला के तीनों एरिया से 780 केसेज हैं। नगरोटा बगवां से 87 आए हैं। बैरनाथ पपरोला वाला से 43 आए हैं। नूरपुर प्लस फतेहपुर से 104 केसेज मिला के जी। इसमें जसूर और आगे धमेटा वाला एरिया भी आ जाता है, इसमें कवर होता है। उधर सुलियाली तक, देहरा, ज्वालामुखी, खुडियां 110 केसेज जी। ज्वाली प्लस गुलेर, हरसर, नगरोटा, सूरियां 93 केसेज जी। शाहपुर से 43 केसेज, बाकी अलग अलग जगह से जी केसेज। मंडी में हमारे पास ये कांगड़ा के 1441 केसेज जी। बाकी केसेज की डिटेल में आपको अब मेरी जो दूसरी लिस्ट है उससे देता हूँ। कई लिस्टें रखनी पड़ती हैं एक एक करके। तो ये बाकी जो लिस्ट है उसमें जी 30 लाहौल स्पीति में 43 केसेज आए हैं जी। लाहौल स्पीति में 43 केसेज आए हैं, और इसमें से अधिकांश जो केसेज हैं वो बरगुल गांव के हैं जी। हमारे पास कुछ केसेज, उसके पास गैमूर के हैं। बरगुल गैमूर के भी 2 केसेज हैं, बरगुल के 2 केसेज हैं। गारग के केसेज हैं। किलोंग से हमारे पास आधा दर्जन केस है। जिंगजिंगवार से केसेज हैं जी। शूलिंग से 2 केसेज हैं। स्पीति के पो से 1 केस है। ताबो से 1, 2, 3, 4 केस हैं जी। इसके अलावा किरटिंग से 1 केस है। काजा से केस है। सिस्सू से 1, 2, 3 केसेज हैं जी। सिस्सू एट किलोंग जी। विलेज शिफ्टिंग से 1 केस है। बीपीओ काजा स्पीति से 1, 2, 3 और केसेज। काजा से 6 हो गए जी। नहीं, काजा से 3 ही है। इससे पहले का जो है स्पीति वाले थे। काजा से 4 हुए जी अभी। इसके अलावा जो है संगम गांव से जी, काजा स्पीति से 4 केसेज और। तो काजा से ही जो है स्पेशली मुझे लगता है कि 1 दर्जन के आसपास केसेज हो। 2 केस किलोंग से जी, और एक साशा गांव है किलोंग का, वहां से केसेज है जी। 43 केसेज हैं। बाकी जो है वो ग्रेफ के मजदूर हैं जी। 94 केसेस पॉजिटिव आए हैं जी आज कुल्लू में, और इसमें से 85 जो है वो रैट पे पॉजिटिव आए हैं 94 में से। नगर ब्लॉक में 13 हैं। इसमें चक्की नगर से 3 हैं, परसा से 2 हैं, आईटीबीपी, बबेली, घरोडर, इंशा होटल, ईशान होटल मनाली, बटाहर, चकलाड़ी, हरिपुर, भजोगी, आलू ग्राउंड, भांग, यहाँ से 1-1 केस है। जरी ब्लॉक से 47 केस है। इसमें बढ़ेर ग्राम से 2 हैं, रसकंड से 4 हैं, सेरी बेट से 2 हैं, चौकी जरी से 1 है, भुंतर से 2 हैं, खलेली से 2 हैं, खलेली से 3 हैं, भुंतर से 2 हैं, मशागो से 2 हैं, पिरडी से 3 हैं, शांगनी बाग से 3 हैं, ढालपुर से 2 हैं, गांधीनगर से 2 हैं, गुरबेहड़ से 2 हैं, लोअर ढालपुर से 4 हैं जी। और बाकी जो एरिया है वहां से 1-1 है। निर्माण ब्लॉक से 9 केस हैं जी। इसमें बीपीओ निर्माण से प्रॉपर निर्माण गांव से 2 हैं, बगरा से 2 हैं, और पंकवा से 3 केसेस हैं। 6 केस बंजार ब्लॉक से भी हैं, जिसमें 3 बंजार प्रॉपर के हैं। बीपीओ घट, भाटकी, थ्वारी और सैन से 1-1 केस है। अन्य ब्लॉक से 10 केस हैं। इसमें नली गांव से 2 हैं, ओडीधार से 3 हैं, और खडोरन से 2 गांव हैं जी। थर्मी, खोबाडा, टंडोवा, यहाँ से 1-1 केस है। ये जो है कुल्लू का टोटल 94 का डिटेल जी। शिमला में आज 254 केसेज आए हैं, और इसमें जो बड़ा नंबर है वो संजौली का 9 है। शहर के ज्यादा हैं इसमें केसेज 254 में, जो 100 से ऊपर केसेज शहर के हैं। डेली लगातार 100 से ऊपर केसेज आ रहे हैं। 9 संजौली के, 2 न्यू शिमला के, विकास नगर के 5, कुसुमटी का 1, केलटी, पंथा घाटी, चक्कर 1-1, कुपटाधार से 2 जी, महली से 3, नवबहार से 2, ओल्ड बस स्टैंड से 1, छोटा शिमला से 4, संकट मोचन से 1, कोमली बैंक से 1, खलेनी से 5, जाखू से 1, मुंडा घाट से 1, चौड़ा मैदान से 5, मिडिल बाजार 1, कृष्ण नगर से 2, कैथू से 1, लालपानी से 1, लक्कड़ बाजार से 1, टूटीकंडी से 1, शांकटी से 1, राम बाजार से 1, ढली से 2, घनाहट्टी से 4, जुनगा से 1, टूटू से 9 केसेज आए जी। ताराहाल से 1, शोगी से 2, बनूटी से 2, 1, धम्मी से 4, कमयाना से 1,
रझाना चैली यहाँ से 1 केस जी, आईजीएमसी से 8, डीडीयू से 6, 30 केस रामपुर से हैं जी। रामपुर में बड़े पैमाने पर संक्रमण, 30 केस रामपुर से आए हैं, 15 केस मतियाना से आए, मशोबरा से 14 आए हैं, सुन्नी से 9, जुब्बल कोटखाई में थोड़ी सी शांति, 25 केस आए, पिछले कल ज्यादा थे, नेरवा से 1, ननखड़ी से 7, कुमारसैन से 8, रोहडू से आज फिर बड़ा बैच 54 का आया था, फिर 2-3 पे आ गया मामला, आज पर 35 का बैच, चिड़गांव से 8, सोलन के रहने वाले 2, बिलासपुर के रहने वाले 1, 254 टोटल केसेज शिमला के जी आज के। सिरमौर में हमारे पास 372 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, माफ कीजिएगा 212 लोग पॉजिटिव आए हैं, 372 टेस्ट थे रैट के, उसमें से 106 पॉजिटिव आए, बाकी जो है आरटीपीसीआर पे पॉजिटिव आए हैं, तो 212 पॉजिटिव आए हैं सिरमौर में। कुल मिला के 3 डेथ है जिसका हमने आपको जिक्र कर दिया, लेकिन ये कहां कहां से आए हैं इसका डिटेल नहीं दिया गया जी। 212 केसेस सिरमौर में, कई जिलों के साथ दिक्कत है, वहां पूरी सी डिटेल नहीं आती है। सोलन में आज थोड़ी शांति, पिछले कल क्रांति थी जी, पिछले कल सोलन में जो है वो 316 केसेस थे, आज जो है थोड़ा नंबर कम। सोलन में ऐसे ही चलता है, एक दिन कम एक दिन ज्यादा, एक दिन कम एक दिन ज्यादा। आज सोलन में जो है 197 केसेस हैं जी, जिसमें से 89 केसेस जो 91 केसेस जो है आरटीपीसीआर पे और 106 केसेस जो रैट पे हैं। सोलन शहर की बात करें तो आज 54 केस, 31 और 23 54 केस जी। 7 केस जो है बद्दी में, नारायणगढ़ में आज 32 केस, सारे के सारे रैट पे। एमएमयू में आज 11 केस, अर्की में आज 12 केस, सभी रैट पे। कंडाघाट में आज 3 केस, परवाणु में 10 केस, धर्मपुर में 16 केस, माफ कीजिए धर्मपुर में 35 केस, 20 आरटीपीसीआर, 15 रैट पे। चंडी में 25 केस, सभी आरटीपीसीआर। अदर्स में जो है वो 6 केस, 5 केस हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो आरटीपीसीआर में। 91 आरटीपीसीआर, 106 जो है वो सोलन में रैट के हैं। तो सोलन के टोटल मिला के 197 केसेस जी। किन्नौर की बात कर लेते हैं जी। किन्नौर में आज 38 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं और 1 डेथ हुई है। 75 साल के मेल हैं ये कमरों के रहने वाले, जिनकी हमने आपको डिटेल दी भी थी। और जो लोग पॉजिटिव आए हैं आज, उसमें कल्पा बालिका आश्रम से 16 देखिए, कल 4 आए थे, आज 16 आ गए। लंबे हमने कल भी कहा था कि यहाँ चिंता का विषय हो सकता है। कोठी से 5, पंगी से 1, युवारंगी से 1, कमरू से 2, रली से 1, चांगो से 6, रारंग से 1, ठंगी से 3, पू से 1 व सांगला गांव से 1 मामला शामिल आया है। 38 मामले जो हैं वो आए हैं। मंडी की बात कर लेते जी। मंडी आप वेट कर रहे होंगे, बचा क्या है जी, मंडी ही बचा है मेरे हिसाब से, हाँ, और ऊना बचा है, ठीक है। मंडी में 496 मामले हैं जी, 496 टोटल मिला के मंडी में आए हैं। और इसमें जो है अधिकांश जो मामले हैं वो मैं आपको बता दूं, मंडी के गेड़ी भद्रपुर से 7 है जी, पुलिस स्टेशन हटली से 2 केस हैं, पटरीधार से 6 हैं, सुंदरनगर वाले एरिया से 57 है, बल वाले एरिया से 43 है, जोगिंद्रनगर वाले एरिया से 53 है, संधोल से 12 है जी। सरका घाट से संधोल के जो है ये कोठुआ और अपर घनाला से मैक्सिमम केसेस। सरका घाट प्लस बलदौड़ा वाले एरिया से 73 केसेस हैं। धर्मपुर अकेले 57 केसेस हैं जी। खुहाणु बाली चौकी से 12 केस हैं जी। चिचोट से 21 केस हैं, थुनाग से 16 केस हैं, और सदर मंडी के 43 केस हैं, जिसमें सिटी के 18 शामिल हैं जी। करसोग से 29 केस हैं, पद्धर से अकेले 49 केस हैं, पुंडाल से जो है केसेस हैं, पुंडाल ब्रोड से 7 केसेस हैं, और लचकंडी है ब्रोड का गांव, वहां से 35 केसेस हैं। लचकंडी ब्रोड का बड़ा दूरस्थ गांव है, वहां से जो है वो 35 केसेस हैं जी। तो ये मामला है मंडी का। और अब हमीरपुर का रुख करते हैं। हमीरपुर में 260 केसेस आ जाए हैं, जिनमें से अभी 100 की डिटेल नहीं आई है। अभी सिर्फ ये आया कि 93 आए हैं, और 166 की डिटेल जो है पर से आई है। तो बड़ा गांव में 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, ढकरू में 8, खुतड़ी में 6, नदौन के वार्ड नंबर 4, गांव री ये गलोड़ में पड़ता है, और बलडूक यहाँ 5 लोग पॉजिटिव आए। तो यहाँ 3 जगहों पर 15 आए हैं पॉजिटिव। बड़सर, बगाटी, बढ़ेड़ा, पंचमी, मुंडकर और बलबरोहा यहाँ पे 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। पटियाऊ, गरनी, खरसाल, बल्ला, राठियां और ग्वारडू में 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, झरमानी, रोही, मनो, टिक्कर, घराड़ा, खरवाड़, वार्ड नंबर 1 सुजानपुर, आलमपुर, जंगलबारी, प्रतापनगर, गसोता, दरोटा में 2 लोग पॉजिटिव आए। बलिया, ऊना जिले के गांव कोटला कलां का 1 व्यक्ति, सुजानपुर के गांव बेमणी, अम्मन, बढ़ेर, कठियाणा, रामनगर, हटड़ी, लिंगवी, घिरवी, कलरी, सुलखान, ककरोट, जाहू, तलाही, जाहू खुर्द, चंद्रोही क्षेत्र के गांव दार, ककरोल, खतरवाड़, तरक्वाड़ी, झरलोग, कोट, लांगसा,
संगरो, उखली, सनेड़, बड़ोई, झलान क्षेत्र के गांव लोहारली, अंसरा, टकोली, बसारल, कमलोटा, मवार, कलूर, करोट, बरीन, झोड़ा, मठान, रिट, छंब, सलापड़। वार्ड नंबर 5 हमीरपुर, धरोग। वार्ड नंबर 1 घरियार, पटनौन, छतरैल, पपरोल, सुजानपुर, पंधेड़, जीवी, डुग्गा खुर्द, त्रोपका। यहाँ पे एक एक मामला जो है वो सामने आया है और 100 मामले की जो है डिटेल अभी बाकी है जी आने। अब ऊना रह गया, ऊना की 275 है जी, और डेथ की डिटेल जो है ऊना की अभी अभी हमारे पास आनी है, लेकिन मोटा मोटा जो ऊना की डिटेल है वो हम आपको आपकी नजर करते हैं। 275 केस आए हैं जी ऊना में, और इसमें जो है 14 मई की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट है और 13 मई की जो है 13 मई की आरटीपीसीआर और 14 के जो है आरटीपीसीआर की भी रिपोर्ट है। तो ऊना की अब जो है पेंडेंसी खत्म होगी इस लिहाज से। रैट पे भी आज 147 पॉजिटिव आए हैं। अम्ब ब्लॉक में जो है 32, बसडेड़ा में अम्ब में 110 सैंपल हुए जिसमें से 32 पॉजिटिव आए, बसडेड़ा में 80 सैंपलों में से 8 पॉजिटिव आए, गगरेट में 327 सैंपलों में से 47, हरोली में 60 सैंपलों में से 1, थाना कलां ब्लॉक में 228 सैंपलों में से 39, और रीजनल हॉस्पिटल ऊना में 116 में से 20 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बाकी जिलों से भी जो है बाकी एरिया से भी केसेस हैं। तो ये 275 केसेस जो हैं ऊना के टोटल हैं आज, और इसमें 15 बच्चे भी हैं। चिंता का विषय है कि बच्चे बड़े पैमाने पर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये मोटा मोटी सब एरियाज की डिटेल जो है हो गई जी सब जिलों की। डेथ रिलीज अभी नहीं आई है ऊना की, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं रिकवरी की, जो आज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। 4137 रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी है। 316 रिकवरी में बिलासपुर में, 240 रिकवरी में चंबा में, 320 हमीरपुर में, 1220 कांगड़ा में। बड़ा नंबर जी, 1220 कांगड़ा में, 35 किन्नौर में, 113 कुल्लू में, 90 लाहौल स्पीति में, 483 मंडी में, 281 शिमला में, 318 माफ कीजिए 431 हो गया आंकड़ा ये, 431 जो है तो ये कुल मिला के 4250 हो गया जी मामला। 486 लोग जो हैं रिकवर हुए सोलन में, 233 लोग रिकवर हुए हैं ऊना में। तो कुल मिला के 4250 लोग आज रिकवर हुए हैं, और इस लिहाज से जो 39,375 के आसपास जो है हमारे एक्टिव केसेज हो गए हैं। 3036 लोग जो हैं अभी एक्टिव हैं इस समय बिलासपुर में, 2419 चंबा में एक्टिव हैं, 2984 हमीरपुर में एक्टिव हैं, थोड़े से बढ़ गए आज पे, 12,465 कांगड़ा में है। कांगड़ा लगातार बढ़ ही रहे हैं केसेस। किन्नौर में 377 केसेस एक्टिव हैं, कुल्लू में 922 एक्टिव हैं, 19 कम हुए हैं आज भी जी। 221 लाहौल स्पीति में 47 कम हुए हैं आज, 90 लोग रिकवर हुए हैं, कुल्लू में 113 रिकवर हुए हैं। 4401 केसेस मंडी में एक्टिव है इस समय, 3457 केसेस हैं शिमला में, 2806 केसेस जो है सिरमौर में है, और 406 का फर्क पड़ा है। 431 रिकवर हुआ टोटल, तो 406 का फर्क पड़ा है वहां पे, 406 एक्टिव केसेस कम हो गए वहां पे। 3639 केस सोलन में है, वहां पे भी 300 का फर्क पड़ा है, 300 एक्टिव केसेस कम हुए हैं, और 488 वहां पे आज रिकवर हुआ, उसकी वजह से ये तो 197 आए, तो यही बात आ गई ले देख के वहीं पे। और 2628 केसेस जो हैं वो ऊना में एक्टिव हैं जी कुल मिला के। तो 39,375 के आसपास एक्टिव है हमारे पास, और कुल मिला के जो है अब 40,000 का जो पीक था हमारा एक्टिव केसेस का, मुझे लगता है 2 दिन पहले का 40,008 हमने क्रॉस किया था 13 तारीख को जी 40,008 केस थे 13 तारीख को रिकवर एक्टिव केसेस। अब ये लगातार कम हो रहे हैं, 1,000 का 2 दिन में फर्क पड़ गया है हमारे पास, तो ये 800-900 केसेस का फर्क पड़ गया हमारे पास। तो निश्चित तौर से इस तरह से फर्क पड़ता रहे तो अच्छी बात है। डेथ का भी आज फर्क पड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी बहुत सी चीजें बची हुई हैं। अगला अगर लॉकडाउन आप बिल्कुल इसी तरह से जितना आपने पिछला तो आधा रहा ना जी, 3-4 दिन पहले पता नहीं लगा क्या बंद है क्या खुला है, फिर उसके बाद जब सख्त हुआ तो ये सख्ती थोड़ी सी हुई। अभी भी बहुत से लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, उन लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ साथ समाज का दुश्मन मत बनिए। ये समय ऐसा है कि अभी जो है अभी बहुत सेंसिटिव टाइम है, और आपको बहुत ढंग से रहना है। आप ढंग से रहेंगे तो खुदा न खास्ता जाने अनजाने ही सही आप अपने लोगों का सुरक्षा जो है तय करेंगे। लेकिन अगर आप मस्तियां करते रहेंगे, बिना बात के घूमते रहेंगे, जमावड़ा करते रहेंगे, तो
खुदा ना करे कि आप कहीं से संक्रमण लेके आ जाएं, आप हो सकता है स्वस्थ हो, आपको कुछ ना हो, आप कैरियर हो जाएं, लेकिन आपके घर में किसी को दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, ऐसे बहुत से केसेस आए, नाम लेके कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस आए कि बेटा स्वस्थ था और उसको हल्का सा संक्रमण हुआ, लेकिन उसके घर में बुजुर्गों को हो गया और बुजुर्ग चले गए। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर परिवार में इस तरह के बहुत से केसेस हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको कोविड का अटैक हो तो आपको जो है आप बीमार हो और आपको 10-11 दिन का आइसोलेशन पड़ो। हो सकता है आपके अंदर वो एक स्लीपिंग सेल के रूप में काम करें, लेकिन कैरियर आप बन जाएं और आपसे किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी महिला को या आपके ही घर में ट्रांसफर हो जाए तो दिक्कत है। इसलिए घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल बहुत जरूरी कीजिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके मास्क वगैरह भी जो है वो खतरे में रहेगी। हालांकि मास्क जो है आपकी सबसे बड़ी वैक्सीन इस वक्त की वही है। वैक्सीन की कमी चल रही है जी देश में, इस बात को मानना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपका नंबर आएगा तब लगवाइए। अभी स्लॉट जारी किए जा रहे हैं 50-50 के, 60-60 के, और तभी के तभी भर रहे हैं युवाओं के। तो युवाओं में क्रेज है वैक्सीन का और अच्छी बात है, वैक्सीन का क्रेज होना चाहिए। बुजुर्गों में था, युवाओं में है। जो बीच वाले हैं वो घबरा रहे थे कि मैं नहीं लगाऊंगा तू लगा, मैं नहीं लगाऊंगा तू लगा। अब जब मौतें बढ़ी तो सब कह रहे कि पहले मुझे लगाओ, पहले मुझे लगाओ। तो ये है, लेकिन ठीक है, सबका आ जाएगा। पेड वैक्सीन भी आ गई, जो सक्षम लोगों को पेड लगा लें, जो नहीं हॉस्पिटल की लाइन में लगना है पेड भी लगा लें। हालांकि हमारे यहाँ अभी प्राइवेट में एम्पैनलमेंट तो हुई है हॉस्पिटल की, लेकिन लग नहीं रही है। कहाँ लग रही कहाँ नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एक बार फिर से बता दूं, कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया 26 मई तक। और इसमें जो 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा बाकी व्यवस्था वैसी रहेंगी। शादियों पे थोड़ा और शिकंजा कसा गया है। 20 की परमिशन तो हालांकि मौजूद है, लेकिन अब आप कोई बैंक्वेट हॉल, कोई मैरिज हॉल नहीं कर पाएंगे, टेंट भी नहीं लगा पाएंगे और बारात भी नहीं निकाल पाएंगे। लड़के को दुल्हन लानी है, गाड़ी में बैठे, एक हमीरपुर में बैठे थे हमारे भाई साहब भोरंज में, गाड़ी में बैठे, माँ बाप के पैर छुए, गाड़ी में बैठे, पंडित भी नहीं ले गए, पंडित क्यों नहीं का लड़की वालों का। लड़की वालों के घर पहुंचे, 7 फेरे लिए, दुल्हन को लेके वापस घर आ गए। फोन कर दिया जी मैं दुल्हन ले आ रहा हूँ, जहां मैं सवेरे आशीर्वाद लेके गया था वहीं पे आप जो है रिसीव कर लीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इस तरह से करिए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अभी हार्डवेयर में जो जो दुकानें आती हैं, देखिए आप, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैं टिम्बर की खोल सकता हूँ, एल्यूमिनियम की खोल सकता हूँ। देखिए इसमें जो आपका पंजीकरण है, अगर वो हार्डवेयर शॉप के रूप में है तो आप उसको खोल सकते हैं जी, और बाकी छोड़ दीजिए जी, बाकी नहीं होगा। और बाजार, गली, मोहल्ले सब जो है। हाँ, तो उपेंद्र शर्मा जी, ऐसे ही लोगों को तो चाहिए ना जी कि जो बहाने लगा के दुकानें खोल के पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं। पता नहीं उनकी बीवियां उनको घर में नहीं मानती या वो घर में टिक ही नहीं पाते, मुझे नहीं पता इस चीज का। लेकिन उन लोगों को चाहिए कि वो घर में टिके। संक्रमण को घर से बाहर रखने के लिए बेहतर है कि आप थोड़े दिन घर के अंदर रहिए जी। मजदूरों को सरकार की तरफ से जिस तरह से यूपी में हुआ उस तरह से तो कोई नहीं है राजू कटवाल जी। लेकिन अभी जो है ये देखिए, जो फैसला हुआ है हार्डवेयर की दुकानें खोलने का, मजदूरों के ध्यान में रखे हुआ है कि अगर किसी के हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल खत्म हो गया तो मजदूरी रुक जाएगी, तो उनके लिए हुआ है जी। तो यहाँ मजदूरी रुकी ही नहीं है, क्योंकि मनरेगा के काम भी चल रहे हैं, बहुत भी चल रहे हैं जी। थैंक यू देवेंद्र जी। भूपेंद्र सिंह जी, अगर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क पे जाना है, मतलब आप वहां पे काम करते हैं, तो आप जो है पैदल जा सकते हैं, और नहीं है तो आप वहीं रहिए। और अगर आपने गाड़ी में ही जाना है तो आपको इसकी एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो देखेंगे कि आपको परमिशन देनी है नहीं देनी, ये उनके विवेक पर निर्भर है जी। 3 ही रास्ते हैं इसके, चौथा कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग प्रज्वल जरियाल अभी कोई, देखिए वो कह रहा है कि स्टीरॉयड देने की जरूरत पड़ती है कई लोगों को। तो ये अभी जो रिसर्च है वो इनिशियल है। वो बता रहे हैं कि जिनको ज्यादा स्टीरॉयड दिए, खासतौर से जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम थी, उनमें ये ब्लैक फंगस है। लेकिन हिमाचल में इस तरह का कोई मामला भी नहीं आया जी। सरिया सीमेंट तो खुला रहेगा सनी शर्मा, सरिया सीमेंट तो खुला रहेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क तभी होगा जी। मंडी के जो है आज 496 केसेज हैं जी। शादी के अपडेट आशुतोष शर्मा, बताया मैंने कि बारात नहीं निकाल सकते, बारात बैन हो गई है, और बैंक्वेट हॉल नहीं रख सकते, मैरिज हॉल नहीं रख सकते। 20 लोग रहेंगे लेकिन घर में जी। देखिए जी, वो भी आगे की वीडियो कॉल एंजॉय करना तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। 18+ के लिए सचिन अपने अपने शहर का स्लॉट खोलता है और वो फटाफट बंद रहा। 2-4 दिन में मुझे लगता है ये सामान्य हो जाएगा, 18+ वालों के लिए भी आराम से हो जाएगा जी। अभी शुरुआत ही था मामला, तो
2-4 दिन में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन 18+ वालों के लिए भी 2 ही दिन रखे हैं जी, और सोमवार को रखा है मेरे ख्याल, और एक शायद वीरवार का रखा है, देखना पड़ेगा चेक करना, 2 ही दिन रखे हैं, और उस लिहाज से लगेगा। और उस दिन जो है बाकियों को नहीं लगेगी, 45+ वालों को नहीं लगेगी उस दिन जी। कुल्लू में 96 केसेज आए जी, 94 केसेज आए जी। आपका सुझाव पे गौर करेंगे मैसेज कहोल जी। अलीगढ़ शॉप्स हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए, नहीं सरकार आपका सुझाव देख रही होगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिम्बर की दुकान खुल सकती है जी, आरा वगैरह तो नहीं खुलेगा, लेकिन बाकी जो दरवाजे चौखट का काम, जो जहां कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। और टिम्बर की दुकान के अंदर अगर आपकी लेबर लगी हुई तो काम कर सकती है, जो आप कई चीजें बना के रखते हैं, कोई बेड बना के रखता है तो फैक्ट्री में आ जाएगा वो, तो फैक्ट्री में अगर आता है वो तो फिर उसको बंद नहीं किया गया जी। लेकिन वैसे आप खोल के बैठ जाए टिम्बर की दुकान जी, कोई लकड़ी लाएगा फिर उसको चीरेंगे तो वो वाला मामला नहीं जी। टिम्बर की दुकान की भी बड़ी वाइड डेफिनेशन है जी। हरकी में आज केसेस ज्यादा आए हैं जी, हरकी में केसेस आए हैं ज्यादा, 50 से ज्यादा केसेस आए हैं। 57 डेथ्स वंदना जी, 57 डेथ टुडे जी। कुल्लू की रिकवरी जो है आज की, वो कुल्लू की रिकवरी 113 की है जी। हमीरपुर की 2 डेथ हुई है जी, एक कांगड़ माफ कीजिएगा, एक शिमला में हुई है, ये जो है दंदवी गांव के हैं, और 75 ईयर्स के मेल, और एक डेथ जो हमीरपुर की है वो नेचुरल मेडिकल कॉलेज में हुई है, वो धनेटा की 30 ईयर्स की फीमेल की जी। एक और भी हमीरपुर का मामला जी मेरे ख्याल से कहीं, वो मैं देख रहा था कहाँ है वो, हाँ एक और है जी, ये 3 हुई है जी हमीरपुर की डेथ। ये जो है बड़सर का मामला है जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सारी डिटेल दे चुका हूं, एक बार फिर से बता दूं, दूसरा दिन लगातार ठीक होने वाले ज्यादा और संक्रमण का शिकार होने वाले कम। आज टोटल 39 पॉजिटिव आए हैं, और 4250 जो है वो ठीक हुए हैं जी, 4250 ठीक हुए हैं कुल मिला के आज रिकवर हुए 4250, क्योंकि सिरमौर की जो रिकवरी है वो बढ़ गई थी 318 से 431 की, तो हमने पता बढ़ा दिया, तो 4250 लोग आज रिकवर हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जानकी ठाकुर जी नमस्ते, रीमा राणा जी नमस्ते। ये आप पुराने दर्शक है जानकी ठाकुर जी, रीमा राणा जी, लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में नाम छूट जाता है, लेकिन जिस दिन मेरे स्क्रीन पे नाम नहीं आते लोगों के, वो जो है वो फिर मुझे आपके नाम याद रहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। ये आप जयराम जी से पूछिए जी कि फैक्ट्री चल सकती है तो दुकानदारों ने क्या बिगाड़ा है जी। थैंक यू वेरी मच जी। गंगाराम जी, मैंने बिलासपुर की डिटेल सबसे पहले बताता हूँ, आप सबसे लेट आते हैं, मैं अल्फाबेटिकली चलने की कोशिश करता हूँ, है ना जी। तो ये आपको लगता है भेदभाव है, तो आपको बहुत बहुत नमस्कार है जी। बिलासपुर की डिटेल में 2 बार बता चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। ये आपकी सोच है कि मुझे बिलासपुर वालों से नफरत है कि नहीं है ना, ऐसी सोच को जो है 1000 सलाम जी। बालग्राम जी, आपके कमेंट का जवाब बिल्कुल देते हैं, लेकिन पढ़ा जाए तो अब पूरा टाइम अगर कमेंट का जवाब देंगे तो आपको खबरें कब देंगे जी। पालमपुर एरिया की अलग से डेथ नहीं है मैम, मैं आज कोई पालमपुर एरिया की अलग से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पूरे कांगड़ा में जो है आज 20 डेथ्स हैं जी। पालमपुर प्रॉपर की कोई डेथ मेरे हिसाब से नहीं है कांगड़ा में, लेकिन बैजनाथ और आसपास की डेथ्स हैं जी। थैंक यू बुधराम जी। लाहौल स्पीति में बता दिया मैंने आपको, 43 केसेस आए हैं जी वहां पे, 43 लाहौल स्पीति में जी। यशपाल जी गुड नाइट, मैं ठीक हूँ। सलमान शर्मा जी, सुशील जी गुड नाइट, सोनू अंसरा जी गुड नाइट, शौकत अली जी गुड नाइट, शबा खैर, आरती धीमान जी हेलो हाउ यू। कांगड़ा में 1441 केस जी। पूनम धीमान जी बहुत लेट आए, आप कहाँ थे। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की कैसे मृत्यु हो रही जी, मैं समझा नहीं प्रवेश जी, ये बड़ा अजीब सा मेरे को लगा ये तो। ये एनपीएस के तहत जो कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो रही है क्या। मृत्यु तो बहुत सी लोगों की हो रही है, अगर कोविड की बात करें जी, तो आज जो 57 डेथ हुई है उसमें कुछ कर्मचारी भी होंगे, उसमें कुछ नहीं भी होंगे, जो फीमेल है बेचारी गृहिणियां भी होंगी, तो इस मामले में तो कोई अभी इस तरह का कोई वो नहीं है जी। सरकार क्या सोचती क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट जी। जी सचिन शर्मा जी, रूटीन में 9:30 बजे रात को, 9:30 बजे सुबह, दिन में कोई बड़ी बात हो तो बुलेटिन खोल देते हैं, लेकिन 2 बुलेटिन हमारे जो है सुबह और शाम के ठीक 9:30 बजे। तो ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू।